वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और परमाणु बम गिरा के वर्ल्ड वार 2 तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन दुनिया में एक रेस छिड़ गई थी, दुनिया में एक जंग छिड़ गई थी परमाणु बम बनाने की। और दोस्तों वो जंग आज तक चलती आ रही है। और आज उनको आखिर न्यूक्लियर बम क्यों बनाना चाहता है? सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, या दुनिया को डराने के लिए, या मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखाने के लिए? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान को न्यूक्लियर बम क्यों चाहिए और इसे कौन रोक रहा है और इससे भारत को क्या असर हो सकता है। तो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नया नहीं है। ये 1950 के दशक में अमेरिका ने ही इसे शुरू करवाया था, एटम फॉर पीस का नाम की योजना के तहत। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो पूरी सिस्टम बदल गया। ईरान अब एक कट्टरपंथी इस्लामिक गणराज्य बन चुका था। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देश उसे कट गए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शक बढ़ गया। 2002 से 2003 में पता चला कि ईरान चुपचाप यूरेनियम समृद्ध रहा है। JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action 18 में ट्रंप के नेतृत्व में इस दीर्घ से बाहर निकल गया और तब ईरान ने फिर से तेजी से आगे बढ़ा है। ईरान को न्यूक्लियर बम क्यों चाहिए? अब आप बात करते हैं कि एक एक करके। सुरक्षा के लिए डिफेंस तौर पर ईरान चारों ओर दुश्मनों से घिरा है, इजराइल, सऊदी अरब, अमेरिका। उसे लगता है कि अगर उसके पास बम होगा तो कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये जैसे भारत और पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया के पास है, क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने के लिए। ईरान मिडिल ईस्ट में खुद को एक ताकतवर लीडर बनाना चाहता है, शिया मुसलमान के प्रतिनिधि बनकर, और वो सऊदी अरब जिसे सुन्नी देशों के टक्कर देना चाहता है। अगर इसके पास न्यूक्लियर बम होगा तो वो सीरिया, इराक, यमन और लेबनान में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा। तीसरा ही पॉइंट ये है भाई कि घरेलू राजनीति और मजबूत करने के लिए ईरान की सत्ता और सेना धार्मिक नेताओं के हाथ में है। जब जनता में असंतोष होता है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बन जाता है। इसमें सरकार को देशभक्ति की आड़ में विरोधी दबाने में मदद मिलती है। चौथा, विश्लेषण दबाव के खिलाफ एक हथियार के रूप में ये मजबूती देता है। फिर चाहे वो अमेरिका से बातचीत हो या रूस और चीन साथ मिलकर बम होने से उसका बॉन्डिंग पावर बढ़ जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मतलब उसको परमाणु बम बनाने की जरूरत है। अगर देखो, अगर कोई देश के पास अगर परमाणु बम रहता है तो किसी दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश के पास इतनी ताकत नहीं कि उसके पास परमाणु बम देश के ऊपर अटैक कर सके। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो दोस्तों भारत के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। लेकिन पाकिस्तान के और भारत के दोनों का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया ने, मतलब पूरी दुनिया चौंक में पड़ गई कि दोनों परमाणु बम देश लड़ रहे। और भाई अगर ऐसा दोनों परमाणु बम देश जब लड़ते हैं ना तो पूरी दुनिया मतलब इससे समझौता करवाती। जैसे कि अभी हालांकि भारत ने और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर करवा लिया था, लेकिन अमेरिका इसमें वो कर रहा था कि मतलब क्रेडिट ले रहा था डोनाल्ड ट्रम्प। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ने खुद आके बोला था कि सीज फायर करवाना है, इसलिए सीज फायर भारत ने करा है, ना कि किसी विदेशी में। ये एक अलग मामला है, ये हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है? अब बात करते हैं कि अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान आगे बढ़ा तो वो तो कर दिया है गाइस। आपने देखा होगा कल की न्यूज़ में इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा था, बाकी तो भी इजराइल की बात नहीं मानी। इजराइल और ईरान का युद्ध हो ऐसा हुआ कि भाई अमेरिका को आखिरी में कूदना पड़ा। और तो एयर स्ट्राइक मतलब उन्होंने कर दी और कल 3 प्रमुख जगह हमला कर दिया है। तो बाकी ये युद्ध अब देखते हैं कि किस मोड़ पे लेता है। बाकी कल अमेरिका ने अटैक कर दिया। और दोस्तों अगर तो अब सवाल ये है, क्या ईरान सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहता है या ये एक बड़ा इस्लामिक विस्तारवाद का हिस्सा है? क्या भारत को शांत रहना चाहिए या कूटनीतिक पहल करनी चाहिए? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो दुनिया की राजनीति को समझना चाहते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक मारिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत।